इन 7 बातों से परेशान लोग होते हैं बहुत इमोशनल। हम भावनाओं को केवल दिल से जोड़कर देखते हैं। ऐसा करना एक हद तक ठीक भी है, लेकिन दिल के तार भी दिमाग की मदद के बिना झंकृत नहीं होते हैं। किसी को देखकर प्यार और भावनाएं तब तक नहीं उमड़ती हैं जब तक उसमें दिमाग की भागीदारी ना हो। अगर आपको लगता है कि प्यार में पड़ जाने के पीछे सिर्फ दिल का हाथ होता है तो आप पूरी तरह सही नहीं है। ना तो प्यार बिना दिमाग की सहमति के होता है और ना ही हमें कोई बात अच्छी या बुरी बिना दिमाग की सहमति के लग सकती है। आइए जानते हैं कि दिल और दिमाग के बीच का कौन सा कनेक्शन है जो ये साबित करता है कि आप एक भावुक इंसान हैं। हम इमोशनल क्यों होते हैं? इमोशन या भावनाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 तरह से बढ़ती हैं। पहला कारण होता है हमारे जीन्स, यानी हमें वंशानुगत रूप से कुछ ऐसे गुण मिले हैं जो हमें बहुत संवेदनशील व्यक्ति बनाते हैं। दूसरा कारण होता है हमारे जीवन का सफर, यानी हमने अपनी अब तक की लाइफ में कैसी परिस्थितियों का सामना किया है, हमारे जीवन की अब तक की यात्रा कैसी रही है और हम कैसे परिवेश में बड़े हुए हैं। ऐसे जाने कि आप कितने भावुक हैं। बहुत अधिक भावुक और संवेदनशील लोगों को किसी की कही हुई गलत बात या अधिकांश मजाक बहुत अधिक चुभ जाती है। इन लोगों के लिए इस बात को भुला पाना या दिमाग से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनका कोई पारिवारिक सदस्य इन्हें कोई ऐसी बात बोल दे जो इन्हें पसंद ना आए तो ये कई महीनों और सालों तक उस एक बात के कारण अपने फैमिली मेंबर या रिश्तेदार से दूरी बना लेते हैं। ये दूरी भावनात्मक भी हो सकती है और शारीरिक भी, या फिर दोनों भी। दिमाग में घूमती रहती है एक ही बात। अधिक संवेदनशील लोग किसी के किए हुए गुस्से को नहीं भुला पाते हैं या किसी के बोले गए कड़वे शब्दों को नहीं भुला पाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहीं अटक कर रह गया है, जबकि दुनिया अपनी फुल स्पीड से दौड़ रही होती है। इनके दिमाग में एक ही बात लगातार घूमती रहती है कि आखिर उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, आखिर फलां व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, गलती मेरी अधिक है या सामने वाले की। ऐसी बातें लगातार इनके दिमाग में चलती रहती हैं। आगे बढ़ जाने में दिक्कत होती है। जीवन में घटनाएं अच्छी हो या बुरी, ज्यादातर लोग, या कहिए कि जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वे इन घटनाओं को पीछे छोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इमोशनल लोग अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं के पलों को लंबे समय तक जीते हैं। उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है। हालांकि अच्छी बातों की तुलना में नकारात्मक बात इन्हें लंबे समय तक याद रहती है। एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी कोई मानसिक बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर कर हमारी निर्णय क्षमता और सोच को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी के शिकार लोग सिर्फ रोते रहते हैं या कंप्लेन करते रहते हैं, बल्कि बहुत अधिक गुस्सा आना और छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना भी एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। अक्सर उलझ जाते हैं। अतिसंवेदनशील लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये छोटा बड़ा कोई भी निर्णय लेते वक्त बहुत अधिक सोचते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ये वक्त रहते कोई निर्णय ले ही नहीं पाते, और अगर निर्णय ले भी लेते हैं तो लगातार सोचते रहते हैं कि क्या हमने जो निर्णय लिया है वो सही है। यानी इन्हें एक तरह का डाउट हमेशा बना रहता है। ऐसा कम ही होता है जब ये ऐसे मोड में होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तालमेल ना बैठा पाना। अतिसंवेदनशील लोगों के साथ भावनात्मक स्तर की एक दिक्कत ये होती है कि ये बहुत जल्दी किसी के भी साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ऐसे में ये उस व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं, लेकिन जब बदले में इन्हें वैसा व्यवहार या रेस्पॉन्स नहीं मिलता जिसकी ये उम्मीद करते हैं तो ये आहत हो जाते हैं। इनके लिए इस स्थिति का सामना कर पाना बहुत अधिक तकलीफदेह होता है। कह सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें अतिसंवेदनशील लोगों को शुरुआत में एंग्जाइटी और फिर बाद में डिप्रेशन की तरफ धकेलने के लिए काफी होती हैं।